16 दिसंबर यानी वह तारीख जब 39 साल पहले दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ और पाकिस्तान का नक्शा बदल गया था। यह वह तारीख है जिस दिन पाकिस्तान को लगभग आधा देश गंवाने के बाद भारतीय सेना के आगे घुटने टेकने पड़े। तो आइए आज जान लेते हैं कि आखिर क्यों हुआ था यह युद्ध। तो दरअसल पश्चिमी पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के कारण पूर्वी पाकिस्तान से असंतोष बढ़ता जा रहा था। साथ ही शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए शुरू से ही संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए एक 6 सूत्री फॉर्मूला तैयार किया था। इसकी वजह से उन पर पाकिस्तानी सरकार ने मुकदमा तक चलाया। साल 1970 का पाकिस्तान चुनाव पूर्वी पाकिस्तान को आजाद देश बनाने में अहम रहा। उस वक्त मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान अवामी लीग को चुनाव में जीत मिली थी। पूर्वी पाकिस्तान की 159 से 166 सीटें शेख मुजीब की पार्टी को मिली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को यह स्वीकार नहीं हुआ और उन्होंने शेख मुजीब को जेल में डाल दिया। वहीं देश की सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने की वजह से पूर्वी पाकिस्तान में विरोध की आवाजें और बुलंद हो गई। जनता सड़कों पर आंदोलन करने लगी। इस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कई क्रूर अभियान चलाए। हत्या और बलात्कारों के मामले दिनों दिन बढ़ते रहे। इन अत्याचारों से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग भारत में शरण लेने लगे, जिससे भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। दूसरी तरफ इन सब अत्याचारों और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को लेकर भारत सतर्क था और 31 मार्च 1971 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बंगाल के लोगों को मदद देने की बात कही, जिसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से निपटने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी सेना बनी, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह मदद मुहैया कराई थी। इससे नाराज पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से भारत के 11 एयरबेसों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद ही 3 दिसंबर को भारत आधिकारिक तौर पर युद्ध का हिस्सा बना। यह युद्ध 13 दिनों यानी 16 दिसंबर तक चला और इसी दिन बांग्लादेश भी आजाद हुआ था। इसके बाद से भारत में यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वहीं इन 13 दिनों की लड़ाई में सन 1971 में 4-5 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया था। उस समय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पाकिस्तान के लिए कराची बंदरगाह बहुत अहम था। बता दें कि दिल्ली स्थित भारतीय नौसेना के हेडक्वार्टर और वेस्टर्न नेवल कमांड ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देने की योजना बनाई थी। इस ऑपरेशन का मकसद कराची में पाकिस्तानी नौसेना के अड्डे पर हमला बोलना था। इसके बाद जब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो भारतीय नौसेना के हमले में पाकिस्तान के 4 पोत डूब गए थे और 500 से ज्यादा पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए थे। हमले में कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। इस ऑपरेशन में पहली बार एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले के बाद से ही 8-9 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन पाइथन चलाया। इस दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाहों पर मौजूद जहाजों पर हमला किया था और इसी दौरान एक भी भारतीय जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा था। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद से ही हर साल 4 दिसंबर को भारत में नेवी डे के रूप में मनाया जाने लगा। युद्ध की बात करें तो पाकिस्तानी कार्रवाई के जवाब में भारत ने उसके 15,000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यह युद्ध तब खत्म हुआ जब पाकिस्तानी सशस्त्र बल के तत्कालीन प्रमुख जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के साथ सन 1972 में शिमला समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर जीती जमीन भी लौटा दी और पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को भी छोड़ दिया। बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करा दिया और उसकी जमीन से भारतीय सेना वापस लौट आई। पीपल्स, कैसी लगी ये जानकारी नीचे कमेंट कर बताएं। साथ ही इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाए द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।